नॉलेज एनर्जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, ईडब्ल्यूएस के जो रिक्त पद पड़े हैं उनके बारे में क्या अपडेट आया साथियों, है। इससे संबंधित ये खबर अखबार में भी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 848 पद खाली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग बना उदासीन। हाईकोर्ट का आदेश भी हो चुका, उसके बाद भी उदासीनता ही दिखाई जा रही है। तो ये खबर मैं आपको बताता हूँ पूरी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रक्रिया उप संचालक सुश्री कामना आचार्य 4 वर्षों से देख रही हैं। पूरी भर्ती में शुरू से ही विसंगतियों का अंबार लगा हुआ। 130 याचिकाएं कोर्ट में चल रही हैं, जिसमें 1400 याचिकाकर्ताओं के परिवारों को विभाग की विसंगतियों के चलते हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 848 पदों का मामला, ओबीसी के 14% से अधिक नियुक्ति का मामला, विभाग परिवर्तन का मामला, मेरिटोरियस पदों का मामला शामिल है। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के गरीब छात्र ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के तो हाल इतने बुरे हैं कि शायद ही उन्होंने कभी इतना भेदभाव का सामना किया होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के गरीब छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी की कहानी भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही शुरू हो गई थी। पहले तो उन्हें अन्य आरक्षित श्रेणियों के समकक्ष न रखते हुए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% अंक ही रखे गए, जबकि SC, ST, OBC के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 50% रखा गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% किया गया। इसके बाद जब द्वितीय काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के पद शामिल करने की बारी आई तो सरकार ने 848 पदों पर भर्ती ही नहीं निकाली, और इस बड़ी नाइंसाफ़ी के चलते कई सैकड़ों अभ्यर्थी योग्य होने के बाद भी शिक्षक बनने से वंचित रह गए। फिर अभ्यर्थियों का एक समूह हाईकोर्ट से आदेश करवाने में सफल हो गया, क्योंकि विशाल दगट के कोर्ट ने आदेश करते हुए ये माना कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, अतः उन्हें 45 दिनों के अंदर नियुक्ति प्रदान की जाए। आज 30 दिनों से अधिक का समय होने जा रहा है। इन 848 पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी विभाग प्रमुख को पत्र लिख चुके हैं, परंतु विभाग इन पत्रों को मानने से इनकार कर रहा है और अपनी जवाबदारी हटते हुए दूसरों पर भर्ती न किए जाने का दोषारोपण कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के समर्थन में बहुत बड़े नेता विभाग को पत्र लिख चुके हैं, परंतु लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों को गरीब श्रवणों की परवाह नहीं है। वैसे इस समय देश में आचार संहिता और चुनावों में इतना व्यस्त है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज भी विभाग उदासीन बना हुआ है, जबकि WUP नंबर 30-205/2023 में पारित आदेश के दिनांक 23/2/2024 के संदर्भ में निपटारा करते हुए तर्क टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इन पदों को भरने की प्रक्रिया को जानबूझकर रोके रखा है। इन सारी बातों से यह स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण और नेतागिरी के नाम पर हमेशा से ही छलकपट का सामना करना पड़ रहा है। ओबीसी वर्ग के हजारों छात्र छात्राएं अपेक्षाकृत कम अंक लेकर भी विगत 2-3 वर्षों से शिक्षक भर्ती में शामिल होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र आज भी अपने पद को पाने के लिए संघर्षरत हैं। एक दूसरे अधिकारी के ऊपर टाल मटोली का आलम देखकर लगता है कि विभाग इस विशेष वर्ग के लिए उदासीन ही बना रहना चाहता है। अब देखना यह है कि विभाग इस दिशा में कब कदम उठाता है। अगर विभाग जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर नियुक्ति नहीं प्रदान करता तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हार नहीं मानने वाले हैं। वे शीघ्र अपने पदों की प्राप्ति के लिए अन्य वैधानिक तरीकों से अपनी मंजिल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 8,48 पदों का मामला है साथियों। ये देखते हैं साथियों अब कब तक इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। भर्ती में विलंब होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। विभाग को चाहिए जल्दी से जल्दी विभाग भर्ती करे, इसका फल उन्हें जरूर अवश्य मिले।